अस्सलाम वालेकुम भाई। इस वक्त हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। हर गली मोहल्ले में, नाई की दुकान पर, चाय वाले ढाबे पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह आपको सस्ते जर्नलिस्ट मिल जाएंगे जिनका मौजूद गुफ्तगू यही होगा कि इस मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन हुक्मरान कौन सा रहेगा। एक तबका आपको अपोजिशन के हक़ में मिल जाएगा और एक तबका आपको हुकूमत के हक़ में। लेकिन हमारे मुल्क में लोग पॉलिटिक्स को एज अ मज़हब के तौर पे ले लेते हैं। अगर आपने दूसरे के ओपिनियन या उनके लीडर के ख़िलाफ़ बात की तो उनके बकौल आप गद्दार हैं। भाई लम्हे के लिए मान लेते हैं कि इमरान खान से बड़ा गद्दार और इस मुल्क का दुश्मन कोई भी नहीं है, तो एक ईमानदार लीडर हम अपने मुल्क में लेके आएँ और प्राइम मिनिस्टरशिप उसके हाथ में दें तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमारा मुल्क सुपर पावर बन जाएगा। एलन मस्क वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएगा और जितने भी फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप लेने की लाइनों में लग जाएंगे। ऐसा ही है ना? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होना। चाहे जिसको मर्ज़ी ला के बिठा दो, किसी फरिश्ते को भी क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बना दें, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्यों? हम लोग एज अ नेशन खुद चोर हैं। हमारा जहाँ दाव लगेगा, वो चाहे एक बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो दफ्तर में बैठा सरकारी मुलाजिम क्यों ना हो, या एक रेडी वाला ही क्यों ना हो, जिसका जहाँ दाव लगेगा वो इस मुल्क को लूट लेगा। जो हमारी गलतियाँ भी होंगी ना, हम उसका कसूरवार हुकूमत वक्त को ठहराते हैं। मतलब हम अपनी गलतियां खुद नहीं मानते, जो भी हमारी भी गलती होगी हम उसका कसूर हुकूमत वक्त को ठहराएंगे। मेरे घर के पास ना एक सड़क गुजरती है, अब उसके ऊपर से मतलब काफ़ी अर्सा हो गया वो टूटी हुई है, उसको बनाया नहीं जा रहा। अब उसके ऊपर से जो भी रिक्शे वाला गुजरेगा ना, गुजरते हुए जब वो उसका रिक्शा थोड़ा हिलेगा, उसके मुँह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, इमरान खान वो। तो मतलब अब इसमें कसूर किसका है? इमरान खान ने खुद आके सड़क तोड़ी है। अब किसी सब्ज़ी वाले के पास चले जाओ, अपनी रेट लगा के आपको सब्ज़ी बेचेगा और उसके मुंह से जुमला क्या निकलेगा? हुकूमत ने ये किया है। मतलब हुकूमत ने इसका को खुद कहा कि भाई तूने इस रेट पे नहीं इस रेट पे बेचनी है। अब आप कभी बाशी मस्जिद जाएं तो वहाँ शूज़ जमा करवाते हैं, अमूमन 20-30 रुपये लेते हैं। जब आप घूम फिर के वापस आएंगे तो उस 20-30 के बजाय आपसे वो 60-70-100 रुपया भी मांग लेगा। अब इसको किसने कहा है? हुकूमत ने कहा है। आप कभी मतलब आगे रमज़ान आ रहा है, अब जो चीज़ आपको 100 रुपये की होती है ना, वो आपको 200 रुपये की देंगे। अब इसको किसने कहा है? हुकूमत ने कहा है। हम लोग खुद करप्ट हैं। अब अक्सर आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी आप राइड बुक करवाएं उबर और क्रीम वगैरह, तो जो अगर आपका किराया 200 रुपया बन रहा है, अक्सर इस तरह होता है कि अगर हमारा किराया 200 रुपया बन रहा है तो वो आपसे 300 रुपया चार्ज करेगा। तो मतलब किसका कसूर है? अब हुकूमत का कसूर नहीं है। जब तक हम लोग ख़ुद नहीं बदलेंगे ये कौम तरक्की कर ही नहीं सकती। हम कुरान पाक में भी है ना कि अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का। हम लोग बहसीत कौम खुद करप्ट चोर हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम 1 मिनट रुक नहीं सकते। जहाँ देखते हैं भी इर्द गिर्द कोई ट्रैफिक वार्डर नहीं है, निकलो। अब हम 40 लाख की गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन तहज़ीब हमारे अंदर नहीं है। अब इस 40 लाख की गाड़ी जा रही है ना, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। अब ना एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तो वो अपनी बाइक पे था, मैं अपनी बाइक पे था। तो हम ज़रा स्पीड में जा रहे थे, तो सामने से हमारा एक गाड़ी वाला गुजर के जाता है, तो खिड़की खोलता है, केले का छिलका बाहर। अब हम स्पीड में थे, अब मेरा दोस्त वहाँ स्लिप होता है और इतनी बुरी तरीके से गिरता है, मैं शुक्र है बच जाता हूँ। अब जैसे वो गिरता है उसके मुंह से 100 गालियाँ निकलती हैं उस गाड़ी वाले को। लेकिन गाड़ी वाले को क्या है, वो तो अपना काम करके चला गया ना। मतलब हम अपने घर का कचरा बाहर उठा के फेंक देते हैं और आपको सबसे ज़्यादा कचरा वहीं मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। उसी दीवार के नीचे आपको सबसे ज़्यादा कचरा मिल जाएगा। तो भाई अब इन सब चीज़ों को ठीक कौन करेगा? हम यूथ का काम है, हम नौजवानों का काम है कि वो इस मुल्क की हालत को संभालें। हमारे मुल्क की 60% आबादी यूथ है, लेकिन हमारी यूथ देख लो। अगर आपने देखना है कि हमारी यूथ किस तरह के कामों में पड़ी हुई है, जाकर किसी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा ले। मतलब सारे नहीं, ज़्यादातर यूथ किन कामों में पड़ी हुई आपको पता लग जाएगा। बातें इनकी ग़ज़वा हिंद वाली होंगी और काम इनके नासिर खान जान वाले होंगे। तो भाई बराए मेहरबानी खुदा के लिए हुकूमत को ब्लेम करना छोड़ें, प्लीज़ अपने आप को ठीक करें। हम ख़ुद को ठीक करेंगे तो हमारा मुल्क ठीक होगा। जब हम किसी बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ से कोई बंदा है तो कितनी एग्जांपल्स देगा जी, वहाँ कितनी सफाई है, वहाँ के लोग इस तरह के हैं। मतलब हुकूमत का काम तो होता है सिर्फ चीज़ें मेंटेन करना, लेकिन उसको नेशन उसको उस कौम को बेहतर कौन बनाता है? वहाँ पे रहने वाले लोग। तो अपने आप को ठीक करें। जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, आप ठीक हो जाए ना,
मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आपका और मेरा काम है कि हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। हम लोग रहते हैं ना यहाँ पे, जो मतलब अमीर लोग होंगे वो तो उठ के चले जाएंगे भाई, लेकिन जो मुतवसत तबका होगा उसने तो यहीं रहना है ना। तो इस मुल्क को बेहतर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, लेकिन वादा करें कि आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इंडिविजुअली ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम इस मुल्क को बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस मुल्क को बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।